आज देखो आप, धुंधकारी ने जन्म लिया, पिता को बड़ी चिंता थी, मेरे घर में कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, बड़े दुखी। यहां तक कि आत्मदेव शास्त्री मरने के लिए तैयार होगा, अगर मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। आजकल का होता ना, पुत्र ना हो, संतान ना हो तो दुख होता है। आत्मदेव शास्त्री से कहा गया, संत ने कहा तेरे भाग्य में एक जन्म नहीं अपितु 8 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। आत्मदेव शास्त्री का दिमाग खराब, लो अब तो 7 जन्म तक मरना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार होगा। संत जी ने हाथ को पकड़ा, भैया मर मत। पाखंड नेता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तू मर जाएगा, हम सबका क्या होगा। आत्मदेव शास्त्री ने कहा महाराज अब तो नहीं जी सकता, संतान की मुझे बड़ी भारी ललक है, और बिना संतान के मेरा जीवन तो निस्वार्थ मगनता में चला गया। देखो मुझे तो संतान चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। हम भी पूरे जीवन भर संतान के लिए कार्य करते हैं, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, वो हमारा कर्म है, धर्म है। संतान को जोड़ करके हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा रखेगा क्या। लेकिन संतान के जोड़ने के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति भी करना चाहिए, क्योंकि वो जगत का पिता है, उस जगत पालनहार का ध्यान हमें करना चाहिए। उस जगत के पालनहार से हमें तदंतरकालीन जुड़ना चाहिए, और अगर हम जुड़ गए हमारी संतान जुड़ जाएगी, अगर संतान जुड़ गई तो हमारा जय जय हो जाएगी। हम भी धर्म में, वो भी धर्म में, कर्म भी हुआ और धर्म भी हो गया। संत से जिद पकड़ करके आत्मदेव शास्त्री ने भैया कार्य कर लिया। मेरे को तो संतान चाहिए, कैसे करके चाहिए, आप कैसे करके मेरे को संतान दो। संतान नहीं मिलेगी मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा, तदंतरकालीन मरूंगा। संत जी ने मन में विचार किया, ये सही तो कहता है बेचारा। संत जी ने सोचा अगर ब्राह्मण मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण देखो भैया, अग्नि में कहा है स्वाहा, और पंडित ने तुम्हारे घर खा के कहा आहा। बस मिर्च न डाल देना, फिर पता चलेगी आहा हो जाए। अग्नि कहे स्वाहा और ब्राह्मण प्रसाद पाके कहे आहा, समझ लो आपका यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गया। आत्मदेव शास्त्री बैठ गए, हमें तो संतान चाहिए, संतान नहीं मिलेगी तो हम तो प्राणों का भैया तुरंत त्याग करेंगे। शुदा कुंभम गहित्वेव देवास्तत्व समागमन, हम तो 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे। भगवान समझ गए भैया ये बड़ा खतरनाक है और ब्राह्मण का बालक है, अगर ये मर गया धोखे से भी तो हम सबको श्राप लग जाएगा। संत जी ने विचार किया अगर ये मर गया तो हम मर जाएंगे। संत जी ने तुरंत सेब का फल निकाला, ले भैया ले जा, इसको खिला देना अपनी पत्नी को। आत्मदेव की घरवाली बड़ी खतरनाक, उसका नाम धुंधली। वो इतनी स्वार्थन, इतनी स्वार्थन, इतनी स्वार्थन कि उसने मन में विचार किया आदमी 7-8 दिन में आया है, कछु ना कछु माल पानी लेकर के आया होगा। अब जाते ना पंडित जी कहीं पंडिताई करने के लिए, तो सुबह सुबह पंडितानी बैठी रहती है। हाँ, रात भर की शादी पढ़ के लाए, बतासा लाए होंगे। शादी में मिलते ना वो बतासा, मिलते कि नहीं ब्याह शादियन में, पंडित जी जाते हुए आप उनके थे। वैसे ही आत्मदेव शास्त्री की धर्मपत्नी ने भी मन में विचार किया, बहुत दिनों के बाद आया है, पता नहीं किस यजमान ने कौन सा तगड़ा माल पानी दिया हो। और परात को उठा करके लाई और दोनों चरणों को परात में रख दिए, और चरणों में परातों को रख करके बड़े प्रेम से हाथ से जल की सेवा को की। और जब जल की सेवा को की तो जल की सेवा करने के बाद स्वामी से पूछा, स्वामी बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या लाए हो। आत्मदेव शास्त्री ने सेब का फल निकाला और सेब फल निकाल करके धुंधली के हाथ में दे दिया। अब एक बात और समझ लो आप लोग,
पंडिताई करने वाले आदमी के पास दो चीजों की कभी कमी नहीं रहती। पूछो क्या क्या? एक तो मिठाई की, उसके बाद सबसे ज्यादा मिठाई, अब पता नहीं जो कीने नियम काट दो, हलवा पूड़ी राय तो बामन फिरे लाए तो है? जाने की ना काट दो जो फालतू को। ना तो हम हलवा खाओ तो आज हलवा हमने तुम ले आए थे, नहीं खाओ ना पूड़ी खात, हलवा चाहिए तो कम कम खा ले तो मन करत। राय तो बहुत अच्छो लगा, लेकिन वो पी नहीं सकत, करो बार जे और करो बैठ जाए तो तुम्हारे कैसे सुनो, और अगर करो बैठो बैठाया है तो फिर तुम्हारे 50 बात कहो फिर सुनाओ। पता नहीं कहां से कथा कर ले आओ को करो ही बैठो पबरत, वो कछु बोले ही नहीं पा रहा। आत्मदेव शास्त्री की पत्नी ने देखा है सेब का फल दे रहा, इतने दिनों के बाद आया हूं, एक सेब फल लेके आया, लेकिन उसे पता नहीं है सेब के फल की क्या महिमा है, संत की क्या महिमा है, महात्मा की क्या महिमा है। सेब के फल को दिया, पूछा स्वामी ये सेब के फल को क्यों दिया? अरे बोले किसी संत ने ये सेब का फल दिया है, और संत ने कहा है कि अगर तेरी पत्नी ने सत्यम सोचम दया नास्ति, सत्य, दूसरे के प्रति अच्छी भावना, दया और तप, ये 4 चीजें की तो तेरे घर में भी स्वेग बालक का जन्म होगा, लेकिन तेरे भाग्य में नहीं है। ये चारों चीजें धुंधली नहीं करती थी, वो तो इतनी खतरनाक थी तो झाड़ू लगाते लगाते पड़ोसन से लड़ पड़े, तेरा कचड़ा यहां डाला, तू क्यों डाले, बड़ी खतरनाक, उसका नाम ही धुंधली था। अब आदमी के सामने तो हाथ जोड़ करके कही हाँ 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 महाराज मैं पाऊंगी। आदमी जैसे ही भगा, दिमाग खराब, पड़ोसन को बुला लिया, अरे बहन मेरा स्वामी जाने कहां से पागल हो गया, और पागल होकर के एक सेब के फल को लाया है और कहता है इसको पालेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब बता बहन मैं ऐसे कैसे पालूं, सेब में अगर जहर निकला तो मेरा क्या होगा? अरे पड़ोसन ने कहा आदमी लेकर के आया, संत का प्रसाद है, अगर पालेगी तो क्या जाएगा। अच्छा, माताओं को 2 चीजों में बड़ा अनुभव है, एक भूत भविष्य में, कोई आदमी आ जाए आकर के घर में बैठ जाए, कोई बाहरी मंगाने वाला, वो कहता तुम्हारा आदमी, माताओं से सिर्फ 3 चीजें कह दो वो तुम्हारी भक्त बन जाएंगी। तुम्हारा आदमी सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान करता है, पहली बिना जाने 3 चीजें कह दो मैं तुम पे खुश, और तुम्हारी सास की मां तुम्हारी बात चल नहीं पाऊ। हाँ महाराज सही कही, बिल्कुल क्लियर बात कही, मेरी सासू मां के मारे वो तो वो कंडाकनी है। और तीसरी कह दो पैसा तो खूब कमा रहे लेकिन बरकत नहीं करते, तुम्हारी तिजोरी में तुम्हें 1 रुपया नहीं दो, ओ महाराज तुम तो ऐसे लगता है जैसे भगवान शंकर के बाद तुम ही पैदा हुए हो। माताओं से 3 चीजें कह दो तो तुरंत खुश, अंधविश्वास में तुरंत पड़ जाएंगे, कोई बातें नहीं सुनेंगी, फिर तो खूब पैसा महाराज के लिए 5 सेल लेकर के कम से कम 5 किलो आटा लेकर के आएंगी, 100-200 रुपया। अच्छा जाओ और मानो कितने को भविष्य बता दो 100 रुपया से बाड़ू पंजू ना निकले, मर जाओ तुम, 500 को तो बड़ी मुश्किल में निकले। आदमी भी मंगाए तो माताओं से कभी 500 रुपया नहीं निकल सकते, उन्हें बड़ी पैसा से बड़ा प्रेम रहता। पहले के जमाने में चलते थे वो, आजकल बंद हो गए, वो चलते थे ना वो छोटे छोटे बटुआ लाल कलर के, हाँ उखल लेके मिला जाती। धन्य है मोदी जी, लोग कहते मोदी योगी ने क्या किया, 2014 के चुनाव जीतने के बाद भारत में ऐसी स्थिति लाए कि माताओं के धन का किसी ने पता नहीं चला पाया। मोदी जी ने नोटबंदी करी तो जो अपनी आदमी से लड़ रही थी रात के 2000 रुपया दो मैं साड़ी लेने, उन सारे उनको दिमाग खराब, आदमी तो भगते ही जा रहा था, भैया नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई, घर भाई पछाई ठानी थी, बोले हम आए और पैसा ले जाओ। आदमी बोले हैं तो रात के गति राम दी तुम आई सो तुम ही मर जाओ, 1 रुपया नहीं है, कहां से आए पैसा, मन में विचार करो, मन ही मन गाली देने, कहां से कहा जो नोटबंदी हो वो पूरे पैसा करे आओ, कहां से आओ। आदमी ने पूछो पैसा कहां से ले आई, रखे थे। अच्छा आदमी ने सोची हुई है 1000 2 4000, ले 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 जल्दी लिया। अच्छा माताओं के पैसा रखे जाते, कहो आज तुमने भागवत में पैसे ही नहीं चढ़ाए, कहा दिखाए हो, हम खुद नहीं डाले पैसा, चलो
कल से चढ़ा दी हो, कैसे चीज हो यार, है ना। माताओं के पैसा अबे नहीं चढ़ाना, माताओं के पैसा ऐसे ऐसे रखती हो, 4-5 गुड़ी बना के रखती ना। आदमी ने पूछा कितना रुपया है, घरवाली बोली वही होंगे करीब 2 लाख रुपया। आदमी का दिमाग खराब हो, तेरी कहां से लाई इतना पैसा? 10 साल हो गए शादी को। अरे तो 10 साल शादी को गए तो पैसा कहां से लाई? आप रात के समय में पैंट टांग देते थे, सुबह धुलने के बहाने से भड़ू जेब में से नकार क्यों डाल लेते। आदमी बोले दे तेरी 2 लाख कैसे होगा? बोले 10 साल से दुका रहे थे। बोले आप बोले मोदी जी आगे भी सब चले जाने, लू ले जाओ। तो माताओं के हाथ से रुपया छूटना बड़ी मुश्किल की बात है। धुंधली का दिमाग करा, महाराज ऐसा कैसा संत, मैं नहीं पाऊंगी ऐसे से फल को। और बहन मान ले, अगर मेरा गर्भ भी ठहर गया तो गर्भ ठहरने से करूंगी क्या? मान ले अगर गर्भ ठहर गया और 12 वर्ष के लिए सुखदेव बाबा की तरह अगर गर्भ ठहर गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा? जब इतनी वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही पड़ोसन ने कहा, देख बहन मेरी तो एक ही सलाह है, तू भगवान का नाम ले, तेरे घर पे लल्ला का जन्म हुआ हो जाए और तेरा ये बांझपन दूर हो जाए तो ये ठीक है। अरे मैया बोली ओ भगवान ये तो कभी नहीं होगा, मैं इतना नहीं कर सकती हूं। इतने में आ गई बहन जी। अच्छा आजकल की बहनों से भी सावधान रहना, तुम तो अकेली हो, लेकिन रहियो चचेरी बहन हो को। आजकल की बहन पूतना से खतरनाक है। धुंधली की बहन आकर के बैठ गई, अब आकर के बैठी तो विराजमान हो गई। अब जैसे ही धुंधली की बहन विराजमान हुई, उसने कहा बहन मैं तो बड़ी चिंता में हूं। अच्छा बहन को समझाना चाहिए था, धुंधली तू इस फल को पाले, संत ने दिया उसका आशीर्वाद है। उसने उल्टी माया पढ़ दी, बहन तेरे पास पैसा है मेरे पास पैसा नहीं, मेरे गर्भ में बालक ठहरा है, मेरे पास तो कई संतान है, अब मैं संतानों को चाहती नहीं। एक काम करना, पैसा तू मुझे दे देना और संतान तू मेरी ले लेना। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। अगर आपका पूत अगर कपूत निकल गया, ध्यान रखना वो बर्बाद कर देगा। और हमने पहले गा दिया, बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजै अपने कर्मा। सबसे पहले तो हमें किसी की संतान को गोद लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर हम ले रहे हैं तो हमें यह पता चला लेना चाहिए धर्म करता है कि अधर्म करता है। अगर अधर्मी व्यक्ति है तो कभी मत लो। धुंधली ने यही गलती की, गाय को जाकर के फल खिला दी और खुद गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। 9 मास के बाद जब बहन का पुत्र हुआ तो उसने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई मेरी संतान हुई मेरी संतान हुई। पूरे नगर में आत्मदेव शास्त्री ने मिठाई को बंटवा दिया, संतान हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे नगर में खूब प्रसन्नता छा गई साहब। और जब पूरे नगर में खूब बड़ी भारी प्रसन्नता छाई तब तो कहा जाता है एक दिन आत्मदेव शास्त्री गाय को चारा डालने के लिए गए। और जब आत्मदेव शास्त्री गाय को चारा डालने के लिए गए तब तो प्यारे कहा जाता है गाय को चारा डालने के बाद आत्मदेव शास्त्री ने बड़े प्रेम के साथ
देखा कि अरे ये तो गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया, ये तो मनुष्य रूपी बछड़ा है। सारे नगर में शोर हो गया, ओ भैया भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। आत्मदेव शास्त्री को भी भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया। आर कितनी व्यवस्थाएं कर दी, लड़का भी दिया और गऊ को भी पुत्र दिया। अरे भैया बधाई हो आत्मदेव, तुम्हारे घर पे तो स्वयं साक्षात्कार भगवान का प्राकट्य भाव प्रकटोत्सव हुआ है। जब इतने बातों को सुना तब तो सारे नगर में शोर हो गया। गऊ के पुत्र का नाम पड़ गया गौकर्ण। अब तो धुंधली खूब चढ़ गई। अरे वाह, मेरे बालक को मैंने 9 महीने तक रखा, किसी ने उसका नामकरण संस्कार नहीं किया, ये तो बड़ी भारी गलती है। धुंधली ने भी अपने पुत्र का नाम अपने मुख से रख लिया धुंधकारी। दोनों बालक बड़े हुए। अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम चिंतामणे लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अरे भैया जैसा नाम वैसा काम। अब हमारा नाम है ऋषि, बचपन से ही हमारे माता पिता ने नाम रखा ऋषि। हम कथा करने लगे। अब मान लो हमारा नाम ऋषि ना होता, हमारा नाम पिसी होता तो ये थोड़ी लिखवाते तुम बैनर में परम पूजनीय पिसी कृष्ण शास्त्री। बताओ गलत कह रहे क्या है? मतलब लिखवाते क्या? आजकल के तो भैया हाथ ही जोड़ो, ऐसे ऐसे नाम आ गए, ऐसे ऐसे नाम आ गए जिसकी कोई सीमा नहीं। लड्डू कृष्ण शास्त्री। आजकल गांव वालों में एक आदत बड़ी खराब होती, तुम्हारे गांव में भी होगी। किसी भी लड़का का अच्छा नाम रखो, उसका नाम बिगाड़ देते। एक लड़के का नाम रखा चिराग, गांव की महिलाओं ने उसका नाम रख दिया चुर्रा। देख वे बारे आए हो, जैसे सुने जो तो चुर्रा है वे भाग जाए भैया, ऐसो के सुनाओ। अच्छा गांव में 2 और प्रथाएं, गौ के दखैया आवे ऐसे तो बैठे ना, लेकिन वही देना बैठे चबूतरा पे। अच्छा वो घर को मालिक भगावे की कोशिश करे। अच्छा दादा तो फिर मैं माना रहे हम दू ना सो, हम खुद बैठे। जौन जे आके तुम्हारे घर में बैठ रहे, समझ लो कि जे बिल्कुल बिलो रुपए की पूरी जुगाड़ में यहाँ है। आओ तुरंत। ऐसे एक लड़का की शादी नहीं होती थी, उसके चाचा ने कहा तुम्हें हर चीज को 4 गुनी बतानी है। तो देख बे भाई आया, उन्होंने कहा भैया तुम्हारे मकान कितने कितने हैं? बोले एक अमेरिका में, एक लंदन में, एक भारत में, एक दिल्ली में। बोले भारत में कितने? बोले मुंबई में। ठीक है। बोले प्रॉपर्टी कितने कितने है? बोले एक छोला वाय पे है, एक मड़िया वाय पे है। ऐसे करके उन्होंने 4 प्रॉपर्टी गिनवा दी। अच्छा बोले गांव में मकान कितने? बोले तमाम 4। बोले व्यापार कितने? बोले एक फैक्ट्री दिल्ली में, एक फैक्ट्री मुंबई में, एक फैक्ट्री कलकत्ता में और एक कानपुर में। 4 बता दी। अच्छा बोले एक बात बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं? बोले एक साउथ अफ्रीका में, एक भोपाल में, एक दिल्ली में और एक थे। देख व्यवहार उठन लगो। बोले भैया काय भाग रहे? बोले फैक्ट्री तो ठीक है, घर ठीक है, तो लेकिन जब जी के बाप ही 4 हैं तो बताओ की को डीएनए टेस्ट करवाएं? तो कभी कभी ज्यादा अकल भी खराब होती है। तुमने कहा बैठी है इसी टेंशन में, कहा होगा तो बैठी यूं देख रही, ना ऐसी हो नहीं, ना ऐसी हो नहीं, यूं देख रही। अभी बुराई नहीं करेंगी, अभी यहां से भागने की बात करेंगे। हैं पता जाने कैसी बातें लगाओ, कथा तो सुनाओ देंगे, नाय माए की बातें दे खूब। कछु और प्रसन्न, कछु बगल वाली से करें कितनी अच्छी साड़ी पहन के आई, पीछे वाली करें हाँ महा बुरी लग रही है। हाँ? अब हुआ क्या? धुंधकारी हो गया, दोनों बालक बड़े हो गए। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों बड़े हो गए।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गया और धुंधकारी खली निकल गया। शराब पीबे, जुआ खेलवे, पड़ोसियों को मारवे, आसपास में खूब लड़ाई करवे, आपस में खूब लड़वे, जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह लड़वे। एक दिन पिता ने समझाया, बेटा ऐसा अनर्गल मत कर, तू शराब पीता है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद। गुस्सा में आकर के धुंधकारी ने अपने ही पिता की खूब पिटाई कर डाली। इतनी पिटाई, इतनी पिटाई, इतनी पिटाई जिसकी कोई सीमा नहीं, भयंकर मारा। पिता को बड़ा भारी कष्ट हुआ, भैया ऐसी कैसी संतान, मार मार करके हाड़ सुखा दिया। पिताजी मरने के लिए जाने लगे। जैसे ही पिताजी मरने के लिए जाने लगे, तुरंत गोकर्ण ने रोका, रुको पिताजी 1 मिनट रुक जाओ, फिर आपको जो दिखे वो करना। पिताजी बोले अब क्या रुक जाएं, खुद के बालक ने ही मारा है, अब कहां रुक जाएं। जब इतनी बातों को सुना तो गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण गीता समझाई। गोकर्ण ने कहा पिताजी एक बात बताओ, संसार में कौन किसका है? आप लोग बताओ, संसार में कोई किसी का है? बताइए, है कोई किसी का? तुम मरने लगो और तुम अपने लड़का से कहना बेटा हम मर रहे थे भी सेल्फास खा ले, हम अपने आप से मर रहे थे, हमारे संगे चल, चलेगा क्या? वो कहे अम्मा तुम्हें तो धड़क नहीं है, हमें काहे खा मार रही। हाँ हाँ सही बात है, आप लोग हंसते हो, सही नहीं है? कोई किसी के साथ नहीं मर सकता। और सुन लो, कमा कमा के मत मर जाओ, धोखे से अगर कोरोना आ गो, कोरोना में मरे तो पोखरियन में डाल दे कोई तुम्हें, गंगा जी को नहीं ले जा रहा हो। जितने कोरोना में सरके हुए पोखरियन में डरे, पड़ा पड़ियां मार रहे उनकी हाड़न में लाते। हाँ हाँ सही बात है। अब को बताओ, तुम्हारे गए थे इलाहाबाद, को नहीं जा सकत कोरोना के टाइम, 6 महीना को नहीं जा पाओ, और जो गो सुते लठ बजे सूदो होगो। गोकर्ण ने भी पिता को समझाया, पिताजी आप किसके पीछे पड़े? अरे बोले वो मेरी संतान है। अच्छा बोले पिताजी एक बात बताओ, पिछले जन्म में आपकी कितनी संतान थी? अरे बोले अब क्या पता पिछले जन्म में कितनी थी। अच्छा बोले पिताजी ये बताओ, इस जन्म में मरने के बाद कितनी संतानों का आपको ध्यान रहेगा? अब बोले मरने के बाद क्या पता कौन किसकी संतान है। फिर बोले पिताजी आप इस दुनिया को चला रहे जो आप इतने चिंता में हो, आपके बालक ने बुरे कर्म किए, वो अपने कर्म को भरेगा, लेकिन क्या आप अपनी मृत्यु दोष करवा करके, क्या आप अपने प्राणों को त्याग करके, क्या आप मर के ये साबित करना चाहते कि आप निर्दयी की तरह मर गए? जाइए वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण का भजन कीजिए। चल रे हंसा अमर लोक, यहां कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। भैया आत्मदेव शास्त्री भगवान के चरणों में पहुंच गए। आत्मदेव शास्त्री भगवान के चरणों में पहुंच गए और चरणों में जाकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे।